मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूरोट्रांसमीटर जिसके बारे में हम डील कर रहे हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर है क्या? जैसा कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, सिनेप्स के बारे में बताए थे आपको कि जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को जो कनेक्ट करता है उसको सिनेप्स बोलते हैं। अब यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर की बात जो हो रही है कि जैसे मान ले सपोज दैट ये जो सिग्नल ब्रेन से कोई सिग्नल को किसी इफेक्टर ऑर्गन तक या इफेक्टर ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक कोई सिग्नल को कौन से कैसे भेजा जाता होगा, किस तरह से भेजा जाता होगा। तो जैसे हम बताए थे आपको कि उसमें दो तरह का आपको ट्रांसमिशन होती है किसी भी इम्पल्स का ट्रांसमिशन। एक होती है बाय द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर और एक होता है बाय केमिकल ट्रांसमीटर। तो इलेक्ट्रिकल जो मूव करती है वह इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हार्ट और स्मूथ मसल्स में मूव करती है। बाकी इसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स में ये ट्रांसमिशन होती है, चाहे ब्रेन में ही क्यों नहीं हो, ब्रेन के अंदर भी जो ट्रांसमिशन होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में, स्पाइनल कॉर्ड में, ये सारी जगह ट्रांसमिशन होती है, या फिर स्केलेटल मसल्स में, ग्लैंड में। तो जितने भी ट्रांसमिशन होते हैं तो जनरली क्या होती है कि तीन जगह इंपल्स मूव करता है। एक मूव करता है जैसे मान ली सपोज दैट यह एक न्यूरॉन्स का सेल बॉडी है, तो ये जो न्यूरॉन्स का सेल बॉडी यहाँ से एक्सॉन निकलता है। अब ये जो एक्सॉन निकलता है यहाँ से, तो मे बी कि यहाँ पर डेंड्राइट्स होंगे और ये डेंड्राइट्स यहाँ से कोई इम्पल्स को जनरेट करके रिसीव किए होंगे यहाँ से, और यहाँ से ये इम्पल्स एक्सॉन के द्वारा ये किसी पार्ट पे जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से किस पार्ट पे जाएगा ये इसके बारे में सोचना है, कहाँ कहाँ पे जा सकता है। तो ये जो इम्पल्स है यहाँ से, यह इम्पल्स कहाँ कहाँ जा सकता है? यह इम्पल्स जा सकता है दूसरे न्यूरॉन में जा सकता है, न्यूरॉन में। उसके बाद यह इम्पल्स कहाँ जा सकता है? यह किसी ग्लैंड में जा सकता है। यह इम्पल्स कहाँ जा सकता है? मसल्स में जा सकता है। यह इम्पल्स कहाँ जा सकता है? ब्लड वेसल्स में जा सकता है, ब्लड वेसल्स में। यानी यह जो इम्पल्स जो बनी, जो डेंड्राइट्स ने एक मैसेज को बनाया होगा या रिसीव किया होगा, हो सकता है कि यह इम्पल्स इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में इम्पल्स को भेजा जाएगा, यहाँ से किसी ग्लैंड में भेजा जाएगा, मसल्स भेजा जाएगा। आखिर यह जो यहाँ से इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होगा दूसरे न्यूरॉन्स में जो जाएगा, यह ट्रांसमिशन कैसे होगा? और ये जो ट्रांसमिशन होगी इसके लिए ये भी एक बात होगी कंडीशन कि जो यहाँ से इम्पल्स बना है क्या सेम इम्पल्स को भेजना है, या जो इम्पल्स बनी है या इम्पल्स को बढ़ा चढ़ा के भेजना है, या फिर जो इम्पल्स बनी है इम्पल्स को फिर रोक के भेजना है। ये सारी बातें जो होती है इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जिसको लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। मतलब कि जो इम्पल्स यहाँ से जनरेट हुई है, जरूरी नहीं है कि सेम इम्पल्स को हमें बाहर वहां पर भेजना होगा, जरूरी नहीं है कि हाँ इम्पल्स। तो उसके लिए हो सकता है कि कोई ऐसे वर्क के अनुसार से, बहुत ऐसा होता है कि वर्किंग की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो वहां पर क्या होती है एक्साइटेशन की जरूरत पड़ती है। बहुत जगह ऐसा होती है जहां पर इनहिबिशन की जरूरत होती है, बहुत जगह होती है कि सेम ट्रांसमिशन की जरूरत होती है। तो इस तरह से क्या होती है कि जो भी इम्पल्स यहाँ से जनरेट हुई है वह इम्पल्स यहाँ से हो करके और दूसरे न्यूरॉन्स में, दूसरे मसल्स में, ग्लैंड में जाने का जो प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगी, वो कौन करेगा? ये जो प्रोसेस होती है, जो कराता है, उसी को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर इज ए केमिकल, है ना। न्यूरोट्रांसमीटर इज ए केमिकल सब्सटेंस विच आर सिंथेसिस इन न्यूरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें कि ऐसा नहीं कि बाहर से आता है ये। हाँ, मेडिसिन के फॉर्म में तो कुछ लेवे करते हैं हम लोग, मेडिसिन के फॉर्म में बहुत सारी चीज ले सकते हैं, लेकिन मेनली क्या होती है कि द न्यूरोट्रांसमीटर इज ए केमिकल सब्सटेंस सिंथेसिस फ्रॉम न्यूरॉन सेल। ये न्यूरॉन बनाता है एंड इट डिपोजिट इन एट द एंड ऑफ एक्सॉन एंड रिलीज फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक। है ना, क्या बोला गया यहाँ पे? यानी कि यहाँ से जो यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर बना है, यह न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर एक्सॉन के एंड पर यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर आ जाता है और यहाँ से दूसरे न्यूरॉन्स
दूसरे न्यूरॉन्स पे या दूसरे ग्लैंड पे, दूसरे मसल्स पे, यहाँ से जो केमिकल ट्रांसमिशन है वह प्री सिनेप्ट से पोस्ट सिनेप्ट की तरफ मूव करता है। यही कहलाता है न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल हो गई, जो केमिकल सब्सटेंस प्री सिनेप्ट से पोस्ट सिनेप्ट की तरफ वो जाएगी और क्या करेगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन को भेजेगा। मतलब मेन काम क्या हो गया कि जो केमिकल बनी है वो केमिकल यहाँ से आके यहाँ रहेगी और यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ भेजेगा, वो दूसरे सिनेप्स पर वो इंफॉर्मेशन को भेजने का काम करेगा। यानी इसका मेन केमिकल का काम क्या हुआ कि जो यहाँ पर एक जॉन है, जो इम्पल्स यहाँ पे आ गई है, इस इम्पल्स को यहाँ तक भेजने का काम करेगा। कैसे भेजने का काम करेगी, यहाँ से ये सिनेप्स जो केमिकल है वो इसके मेम्ब्रेन पे बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद क्या करेगा कि यहाँ पर जो सोडियम चैनल है उसको खोला जाएगा और खोल के इसके अंदर क्या करेगा, जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करा देगा। तो यह हो जाएगा, यहाँ पर इम्पल्स को मूव किया, सोडियम चैनल को ज्यादा मूव कर दिया तो एक्साइटेशन हो गई। यहाँ पर अगर सोडियम चैनल की जगह पोटासियम और क्लोराइड चैनल ओपन हो गई तो इनहिबिशन हो गया। यही तो है इसमें जो काम होती है। ये प्रोसेस बताते हैं कि इसमें प्रोसेस कैसे होती है। तो अभी एक्साइटेशन इनहिबिशन में चल रहा है। तो अभी जो बात हम लोग कर रहे थे कि यह करता क्या है यहाँ पर, तो ये देख रहे हैं आप कि जैसे हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं तो और बड़ा डिटेल कर दें हम लोग। यह हो गया एक जॉन का इंड हो गया, इसको हम लोग यहाँ से कट कर रहे हैं, यहाँ से कट कर दिए, और यहाँ पर हो गई जो दूसरा जो हो गया पोस्ट सिनेप्ट हो गई। तो ये यहाँ से इंफॉर्मेशन को यहाँ पर भेजा जाएगा। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ चुकी है, यह इंफॉर्मेशन को यहाँ पर कौन लावेगा, तो यहाँ से वही करेगा, केमिकल यहाँ से यहाँ निकलेगा, बाइंड करेगा। यहाँ से जो सोडियम चैनल है, पोटासियम चैनल है, क्लोराइड चैनल है, इसके बारे में, इसको खोलने के बारे में बात की जाएगी। अब कौन कब करेगा ये हम आगे चलते हैं। और जब जैसे यहाँ पर खोला जाएगा, यहाँ से पोटेंशियल यहाँ पे जाएगी और इसके पोटेंशियल जाने से इंफॉर्मेशन क्या होती है, चली जाती है। यही है मेरा न्यूरोट्रांसमीटर। अब जो बात करते हैं हम लोग इसको कि न्यूरोट्रांसमीटर क्लासिफिकेशन कितने तरह से किया गया है, क्योंकि हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन तक ही इसके बारे में बताएंगे, इंडिविजुअल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उसके बारे में। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया न्यूरोट्रांसमीटर को, पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल के अनुसार से, नेचर ऑफ केमिकल के अनुसार से जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको 3 ग्रुप में बांटते हैं। पहला एमिनो एसिड ग्रुप में, एमिनो एसिड या एमिनो ग्रुप बोलते हैं। एमिनो ग्रुप का मतलब जो एमिनो एसिड ही होती है ये। जैसे इसमें कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, नंबर 2 ग्लाइसिन, नंबर 3 ग्लूटामिन एंड नेक्स्ट स्पार्टिक एसिड। ये जो हो गए आपको क्या हो गया, एमिनो ग्रुप के हो गए, एमिनो एसिड ग्रुप हो गए। दूसरा है एमीन का मतलब होता है जो डिराइव्ड किया हुआ है, एमिनो एसिड से डिराइव्ड किया हुआ है। जैसे वो बना होगा क्या चीज से, मान लीजिए एग्जांपल में टायरोसिन से बनता है। तो जितने भी ये बनते हैं लगभग ये टायरोसिन से ही बनते हैं हुआ एमिनो ग्रुप्स का, जिसमें आते हैं कौन आपके एपिनेफ्रिन या इसको बोलते हैं एड्रेनालिन बोलेंगे। दूसरा है नॉर एपिनेफ्रिन या इसको बोलेंगे हम लोग नॉर एड्रेनालिन बोलेंगे। इसके बाद इसमें आता है डोपामिन, इसमें आते हैं आपको सेरोटोनिन। ये जो आपको आते हैं ये सब कौन से ग्रुप के हो गए, एमीन ग्रुप के हो गए। यानी कि एमीन से वह ड्राइव किया हुआ होगा, ये एमिनो एसिड एमीन से बना हुआ होगा। नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग कि ऐसा जो कि ना वह प्रोटीन ग्रुप्स का नहीं है, वो किसी अदर केमिकल से बना हुआ है, जैसे विटामिन से बना हुआ होगा, तो विटामिन से बना हुआ होगा या फिर अदर किसी मिनरल से बना हुआ होगा, जिसमें कि 2 गो आता है। अदर्स में एक आता है आपका एसिटाइल कोलिन बोलते हैं इसको, और दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये सब जो केमिकल है, ये सारे केमिकल याद रखिएगा, ये मेरा न्यूरॉन ही यह तैयार करता है और न्यूरॉन से बन करके और एक जॉन के इन पे जाता है। उसके बाद ये एक नर्व से दूसरे न्यूरॉन्स में
इम्पल्स को ट्रांसमिशन कराता है। यही इसका मेन न्यूरोट्रांसमीटर का है, इम्पल्स ट्रांसमीटर, यानी इम्पल्स को मूवमेंट कराने वाले केमिकल को बोला गया न्यूरोट्रांसमीटर, जिसमें कि आप जो देख रहे हैं ये सब न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है जो ट्रांसमीटर। अब जो बात आती है, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया है इम्पल्स के मूवमेंट और कंट्रोल के अनुसार से, वह बांटा गया, दो पार्ट में बांटा गया है। एक है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन यहां से आया है वह इंफॉर्मेशन को बहुत ही ज्यादा जरूरत है इसको इंटेंसिटी बनाना, यानी यह इंफॉर्मेशन को बढ़ा चढ़ा के भेजना है इधर में। यह जो ट्रांसमिशन, यह जो इंफॉर्मेशन आया है, यह इंफॉर्मेशन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है बॉडी को, और कई रूट में जरूरत है, एक रूट में नहीं बल्कि मल्टी रूट में जरूरत है इस इम्पल्स को। तो वैसा इम्पल्स जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, वहां पर जो केमिकल बनते हैं, वहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वह एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को ज्यादा बढ़ा करके भेजता है। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो भी होते हैं वो क्या करता है कि यहाँ पर सोडियम चैनल को खोल देता है और सोडियम चैनल को ज्यादा ओपन करता है। तो सोडियम चैनल को ज्यादा ओपन करने के कारण क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर डीपोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है मेम्ब्रेन पर। और मेम्ब्रेन पर डीपोलराइजेशन होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल ज्यादा जनरेट कर जाती है, यानी सोडियम चैनल के ज्यादा ओपन होने से एक्शन पोटेंशियल ज्यादा ओपन हो जाती है। ये काम कौन करता है, कोई ऐसा केमिकल होगा जो ये काम सोडियम चैनल को ज्यादा ओपन करता होगा। और सोडियम चैनल के खुलने से ही क्या होती है, जो एक्शन पोटेंशियल ज्यादा बनती है। तो अब क्या होती है यहाँ पे कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर किसको बोलेंगे, जैसे एसिटाइल कोलिन। दूसरा मिलेगा आपको नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आपको मिलता है, ये भी आपको न्यूरोट्रांसमीटर आपको एक्साइटेटरी में आता है। इसके बाद अगला आता है हिस्टामिन। तीसरा आता है आपका एस्पार्टिक एसिड, और उसके बाद होता है आपका ग्लूटामीन। तो ये जो देख रहे हैं आपको, ये सब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइल कोलिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एस्पार्टिक एसिड, सेरोटोनिन एंड ग्लूटामिन, ये सब जितने भी आप देख रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ये सब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये सब ऐसे केमिकल होते हैं जो सोडियम चैनल को ज्यादा ओपन कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल ज्यादा डेवलप हो जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। दूसरा होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है कि जो सोडियम चैनल की जगह पर यहाँ पर क्लोराइड चैनल को खोल दिया जाता है, और जिसके वजह से यहाँ पर निगेटिव आयन अंदर में ज्यादा प्रवेश कर जाते हैं। पहले से तो निगेटिव आयन था ही, पहले से नॉर्मल तो निगेटिव आयन था ही इसके अंदर, और भी ज्यादा निगेटिव आयन यहाँ प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण जो यहाँ से आया हुआ इम्पल्स जो है आगे नहीं बढ़ पाता है। याद रखेंगे, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है कि जो यहाँ पर क्लोराइड चैनल को खोल देता है, जो एक्साइटेटरी में क्या था कि सोडियम चैनल को ओपन करता था। तो इस क्लोराइड चैनल के ओपन के कारण पहले से निगेटिव आयन तो था ही, और निगेटिव आयन इसमें आ जाता है, और जिसके कारण क्या होगी, एक्शन पोटेंशियल नहीं बना यहाँ पे। तो इम्पल्स तो बना जरूर, लेकिन आगे वह ट्रांसमिशन नहीं हुआ, जिसके कारण यह दूसरे न्यूरॉन को नहीं गया। जैसे मान लीजिए सपोज है कि आपका यहाँ पर पैर है, पैर पे किसी ने आपको वहां पर फिंगर से वहां पर टच करा, हिला रहा है आपको, वहां से मतलब कि जहां पे टच किया वहां से एक्शन पोटेंशियल बन करके और यहाँ पे आया होगा। एक बात बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे केमिकल आया होंगे या यहाँ पर होंगे जो कि ट्रांसमिशन को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा होगा। जैसे मान लीजिए नींद की दवा कोई खा लेते हैं, उस कंडीशन में जनरली ऐसा होगा, बेहोशी की दवा खा लेते हैं, उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। तो ऐसी कोई केमिकल जो टच तो हुआ, टच तो किया गया, लेकिन ये टच का जो इम्पल्स है ये दूसरे न्यूरॉन में नहीं गया। अगर मान लीजिए एसिटाइल कोलिन रहता तो टच किए तो क्या करता, दूसरे इम्पल्स को दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर करता। लेकिन ऐसे केमिकल जो कि मूवमेंट को होने नहीं दिया, ट्रांसमीटर को, इम्पल्स को रोक लिया गया, तो इस तरह के केमिकल को क्या बोलेंगे लोग, न्यूरो इनहिबिटर बोलेंगे या इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर बोलेंगे। वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि केमिकल वह मैसेज को आगे इंफॉर्मेशन बढ़ने
नहीं देता है। इस तरह के इनहिबिशन को बोलते हैं हम लोग इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर। ऐसे भी कई वैरायटी होता है। एक होता है जो कंप्लीट इनहिबिट कर देता है, कंप्लीट इनहिबिट कर, जैसे गाबा हो गई, गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड हो गई, सेरोटोनिन हो गया, ये भी कंप्लीट, जैसे सेरोटोनिन के कारण ही नींद आती है। हम लोग जो नींद में पेशेंट आता है उसका क्या हो कि सेरोटोनिन क्या करती है, इनहिबिट कर देती है, इंपल्स बढ़ता नहीं है। तो इनहिबिटिंग में क्या क्या हो गए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड हो गए, गाबा, उसके बाद ग्लाइसिन, जो उसको छोड़ करके बाकी जो बच गया सो इनहिबिट हो जाती है। उसके बाद एडिनलिन, नॉर एडिनलिन, डोपामिन, ये सब जितने भी हो गए, ये सब क्या हो गए, न्यूरो इनहिबिटिव न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ तो लोग समझ गए हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। अब जो इसके बारे में बात आती है कि ये जो बनता तो है, लेकिन बनने के बाद फिर इसका इनएक्टिवेशन कैसे होता होगा। जैसे यहाँ से मान लो आकर के क्या करेगा, आकर के प्री सिनेप्टिक से आकर पोस्ट सिनेप्टिक पे आता है, और आने के बाद जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से बना और आके यहाँ पर मेम्ब्रेन पे काम किया, बस और कुछ नहीं। अब मेम्ब्रेन पे काम करने के बाद जाएगा कहाँ, तो ये इसी स्पेस में आकर के फिर क्या होगा, इनएक्टिवेट कर जाएगा, और इसके बाद फिर ब्लड में ऑब्जर्व हो जाएगी और यूरिन से बाहर निकल जाएगा। ये मेरी बात समझ में आ गया। फिर क्या बोले हम लोग, जो यहाँ पर बना न्यूरोट्रांसमीटर, बनने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ से फिर वो इनहिबिट हो, यहाँ पर आकर के यहाँ से मेम्ब्रेन पे आया, मेम्ब्रेन पे आकर क्या हो गया, फिर इनएक्टिव हो गई, इनएक्टिव होने के बाद फिर क्या हो गई, यूरिन से फिर बाहर निकल जाता है। ये था इसका इनएक्टिवेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल सब्सटेंस। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं पूरे न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में देखेंगे, थोड़ा एसिटाइलकोलिन के बारे में अलग से देखेंगे, गावा के बारे में देखेंगे, ग्लाइसिन के बारे में देखेंगे, ये लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। फिर उसके हम लोग न्यूरोमोडुलेटर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हम लोग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि किस तरह से यहाँ पर मेंटेन करता है एक ट्रांसमीटर को और वर्किंग को, जिसको हम लोग उसमें देखेंगे। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।